नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ चर्चा धारा 5 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। धारा 5 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। धारा 5 सीआरपीसी के अंतर्गत जैसी बताई गई थी वैसी ही धारा 5 BNSS के अंतर्गत है। मैं आपके सामने धारा 5 के प्रावधान को रखने का प्रयास करता हूं। प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इसके प्रावधान किसी विशेष या स्थानीय विधि या अन्य विधि के विशेषाधिकार या कोई पावर या विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेंगी। यही प्रावधान सीआरपीसी के अंतर्गत थी। अब इसके साथ जो धारा इसको सपोर्ट करती है, क्लियर करती है, वो धारा 4 है। धारा 4 की उपधारा 2। उपधारा 2 BNS यानी भारतीय न्याय संहिता, पूर्व में आईपीसी के अलावा कोई विधि है, एक्ट है, और उस एक्ट के संबंध में, उस अपराध के संबंध में जो अन्य एक्ट के अंतर्गत है, किसी विधि के अंतर्गत है, कोई इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और कोई संबंधित कार्रवाई चल रही है, तब उस संबंधित कार्रवाई की प्रक्रिया को बताता है। और यह कहता ही है धारा 4 की उपधारा 2 कि वो प्रक्रिया जो किसी अन्य विधि में बताई गई है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS तभी लागू होगी जब उसमें प्रक्रिया नहीं बताई है, जब उसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है। ये उपधारा 2 धारा 4 ये कहती है क्या लागू होगा, क्या लागू नहीं होगा, बचाया क्या गया है। धारा 5 के अंतर्गत बचाया गया है प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में। धारा 5 का ये वाक्य यानी जब तक कोई उसके खिलाफ, उसके विरोध में विरोधाभासी कोई उपबंध यानी कोई नियम, कोई धारा नहीं है, BNSS में अगर कोई विरोध में किसी एक्ट के खिलाफ या किसी स्पेशल लोकल एक्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के खिलाफ कोई प्रावधान है, यह स्पष्ट नहीं करता है कि इसमें BNSS के खिलाफ कोई प्रावधान हो। यह केवल यह कहता है प्रतिकूल के अभाव में, यानी कहीं भी प्रतिकूल है, कहीं भी विरोधाभास है, उसको छोड़ दिया जाएगा, बचा दिया जाएगा। और उसे छोड़ दिया जाएगा और इसे छोड़ दिया जाता है यानी प्रतिकूल नहीं है, कोई प्रक्रिया प्रावधान प्रतिकूल नहीं है, तब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कोई धारा, उपबंध, नियम, किसी स्पेशल एक्ट, लोकल एक्ट, अदर एक्ट, किसी लॉ के संबंध में, अदर लॉ के संबंध में, उस लॉ को, उस एक्ट के प्रावधानों को, विशेषाधिकारों या कोई पावर्स को या कोई स्पेशल प्रक्रिया को, उसके प्रभाव को कम नहीं करेगा, उसे कहीं दिक्कत नहीं देगा, ये धारा 5 कहती है। यानी स्पेशल एक्ट में, अदर लॉ में, भारतीय न्याय संहिता BNS के अलावा कोई किसी एक्ट में कहीं कोई प्रावधान दिया है, कहीं कोई प्रक्रिया दी है, वो लागू होगी। यह प्रक्रिया साइलेंट रहेगी, यह प्रक्रिया लागू नहीं होगी। इस तरीके से धारा 5 धारा 4 की उपधारा 2 के साथ पढ़ी जाएगी तो
अर्थ उसका स्पष्ट और क्लियर हो जाता है। यानी धारा 5 ये कहती है कि ये बीएनएसएस किसी प्रक्रिया को जो स्पेशल एक्ट में दी है उसके खिलाफ नहीं रहेगी। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, कस्टम एक्ट 1962। कस्टम एक्ट में स्पेशल पावर्स हैं और उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई दी गई है और उसी के अनुसार जब्तीकरण की कार्रवाई होगी और उस जब्तीकरण की कार्रवाई में जो प्रक्रिया दी गई है वो प्रक्रिया लागू होगी। सीआरपीसी यानी बीएनएसएस के अंतर्गत जो प्रक्रिया है वो लागू नहीं होगी, ये कस्टम एक्ट प्रिवेल करेगा। ये धारा 5 कहती है इसी का प्रभाव रहेगा, इसकी प्रक्रिया लागू होगी, ये साइलेंट रहेगी। इसके अलावा ऑफिशियल एक्ट है, ऑफिशियल एक्ट में कैमरा कार्रवाई के संबंध में कहा गया है, तब उसी तरीके से एकांत में कार्रवाई की जाएगी और उस कार्रवाई के अनुसार ही पूरी प्रक्रिया जो निर्धारित है उस कार्रवाई को एडॉप्ट करेगा। मिर्जा इकबाल हुसैन बनाम स्टेट के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि प्रोविजन प्रिवेल करेगा अगर कोई स्पेशल एक्ट, कोई लोकल एक्ट साइलेंट है, तब जो प्रोसीजर है यानी बीएनएसएस लागू रहेगी। और जब साइलेंट नहीं है, स्पेशल एक्ट साइलेंट नहीं है, तो स्पेशल एक्ट लागू होगा। यानी किसी कार्रवाई को बचाया गया है। कैसे कार्रवाई होगी? जब दो एक्ट अपना एक दूसरे के खिलाफ हो तब, और खिलाफ नहीं हो तब कौन सी प्रक्रिया लागू होगी, ये धारा 4 और धारा 5 बताती हैं। मैंने ये आपके सामने इन्हें स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।